हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे सांख्यिकी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि है समांतर माध्य, जिसको हम लोग मीन कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका स्टैटिक्स है उसके भीतर की एक शानदार टॉपिक है मीन, यानी समांतर माध्य। आपको कैसे निकालना है, समांतर माध्य निकालने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग करते हैं, कौन सी विधि आसान है, मतलब हम लोग किसका यूज़ करेंगे, किसका यूज़ नहीं करेंगे परिस्थितियों को देख करके। तो हम आपको सिखाएंगे क्लासिफाइड डाटा का समांतर माध्य या वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। जो होता है अनग्रुप्ड डाटा या अवर्गीकृत आंकड़ा, उसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप उसको इसी सांख्यिकी के प्लेलिस्ट में या स्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ हम जो आपको सिखाने वाले हैं वो सिखाएंगे कि क्लासिफाइड डाटा या ग्रुप्ड डाटा का समांतर माध्य कितने विधियों से निकाला जाता है, कौन सी विधि आसान है और हर एक विधि के बीच में डिफरेंस क्या है, आप वो अंतर भी समझ पाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात तथ्यात्मक रूप से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने शानदार से टॉपिक की। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर यानी सांख्यिकी के भीतर आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है मीन। और मीन का मतलब होता है समांतर माध्य या कभी कभी सिर्फ माध्य लिखा रहता है प्रश्नों में। तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हम लोग समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग जो समांतर माध्य निकाल रहे हैं वो किसका निकालना सीख रहे हैं, हम लोग वो सीख रहे हैं क्योंकि हम एक आपको फर्स्ट वाला सिखा चुके हैं अनग्रुप्ड डाटा का, यानी अवर्गीकृत आंकड़ों का, और किस किस प्रकार के प्रश्न उससे आते हैं वो भी हम आपको उसी में बताए हुए हैं। तो ये सेकंड वाला मेथड है या सेकंड वाला कैटेगरी है, कह सकते हैं। ये कैटेगरी है ग्रुप्ड डाटा। मतलब ये है कि वर्गीकृत आंकड़े अगर हैं या आंकड़ा है आपके पास तो उसका हम समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। तो समांतर माध्य निकालने की भी कई विधियां हैं, प्रचलित हैं, जिसमें से 3 मुख्य विधियां हैं जो कि आपको पढ़नी है। पहला है डायरेक्ट मेथड, इसको हम लोग कह सकते हैं सामान्य विधि या साधारण विधि। दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य विधि। और अगला है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसको कहते हैं पग विचलन विधि। तो ये कुल 3 विधियां आपके बुक में हैं और यही 3 विधियां प्रचलित भी हैं। आप इन 3 विधियों में से किसी का भी यूज कर सकते हो वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने के लिए। अब आप कहोगे कि ये वर्गीकृत आंकड़े क्या हैं और अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं, तो एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। वर्गीकृत आंकड़े कहने का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी बार आ रही है उसकी काउंटिंग अलग लिख लो, वस्तु की काउंटिंग अलग लिख लो। जैसे सपोज करो
कि हम लोग इधर लिखते हैं पौधों की संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं, या मान लो चलो इनको ऐसे हटा देते हैं। सिंपल मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ मज़दूर हैं और यहाँ उनकी मज़दूरी है। जैसे 10 मज़दूर हैं और इनकी मज़दूरी मान लो है 500। 20 मज़दूर ऐसे हैं जिनमें से हर एक की मज़दूरी 100 है। 10 मज़दूर ऐसे हैं अगले, या 100 मज़दूर ऐसे हैं जिनकी मज़दूरी 150 रुपया है। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ मज़दूर और मज़दूरी को हमने अलग कर दिया। तो जब ये अलग हो गया तभी ये वर्गीकृत में आता है। और अगर हम मिक्स कर दें, जैसे मान लो हम कहते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 कुछ भी, इन सब का समांतर माध्य निकालो, तो ये क्लासिफाइड नहीं है, ये ग्रुप में नहीं बटा हुआ है, तो इसका समांतर माध्य दूसरे मेथड से निकालते हैं। और अगर ऐसे क्लासिफाइड हो गया है तब उसका समांतर माध्य निकालने के लिए आप ये तीनों में से किसी एक विधि का यूज करोगे। लेकिन उसके में भी कुछ सावधानी है। वो सावधानी ये है कि हम लोग जब क्लासिफाइड डाटा का निकालते हैं, ग्रुप्ड डाटा का निकालते हैं, तो वहाँ हमको एक चीज़ मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल। अब ये वर्ग अंतराल कैसे पहचानते हैं, देखो अगर मान लो आपको एक टेबल मिल गया और इस टेबल में कुछ इस प्रकार के अंक दिए, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इधर कुछ लिखा जैसे मान लो 5, 10, 15 कुछ भी अंक लिखे हुए हैं, तो यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ये डैश वाली जगह, इसी को कहते हैं क्लास इंटरवल का कॉलम। तो अब इसमें इंटरवल कितने का, मतलब बीच बीच का गैप कितना है, 10 है। और इस क्लास इंटरवल को दिखाते हैं जिस चिन्ह से, वो है h। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका क्लास इंटरवल यानी h की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे अगर आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो आप इनमें से किसी भी विधि को यूज़ करोगे। लेकिन अगर क्लास इंटरवल नहीं दिया है फिर भी आंकड़े वर्गीकृत हैं, तब आप कभी भी इन दोनों विधियों का यूज नहीं करोगे। यानी हम लोग लिख सकते हैं इनके लिए these are applicable, मतलब ये प्रयोग किए जाएंगे या प्रयोग किए जाते हैं ओनली फॉर क्लास इंटरवल टाइप क्वेश्चंस, जिनमें वर्ग अंतराल होता है। केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिए आप इन दोनों में से किसी का यूज करोगे। लेकिन अगर इंटरवल नहीं दिया है तो आप केवल इसका यूज करोगे, और अगर इंटरवल दे दिया तो आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। आई बात समझ में? तो इसका इस्तेमाल हम लोग, ये जो दोनों विधियां हैं, वास्तव में कहा जा सकता है कि ये दोनों विधियां बनाई ही गई हैं क्लास इंटरवल वाले प्रश्नों को हल करने के लिए। वैसे अगर क्लास इंटरवल दिया है तो आप तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये दोनों तब ज़्यादा बेस्ट होते हैं। और अगर इंटरवल नहीं दिया है तब केवल यही वाला यूज हो सकता है, इन दोनों को आप लगा भी नहीं सकते हो। तो ये बात याद रखे रहिएगा। तो अब यहाँ जो क्लास इंटरवल होता है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूँ कि ये जो क्लास इंटरवल होते हैं, ये क्लास इंटरवल जब शुरू होता है, जैसे मान लो स्टार्ट हुआ 0 से 10, तो यहाँ जो लिखा है 0 और एक तरफ 10 लिखा है, तो 0 को कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इधर वाले को कहेंगे हायर लिमिट। लोअर लिमिट को कहते हैं निम्न सीमा, और इसको कहते हैं उच्च सीमा। तो जब भी इंटरवल बनता है तो इंटरवल में दो प्रकार के अंक होंगे, एक को कहते हैं निम्न सीमा
और एक को कहते हैं उच्च सीमा, लोअर लिमिट और हायर लिमिट, ये होते हैं। तो अगर मान लो इंटरवल इस प्रकार से 0 से 10 है, फिर 10 से स्टार्ट होकर अगला 20 हो गया, अगला 20 से 30 हो गया, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जहाँ समाप्त हुआ वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ समाप्त हुआ वहीं से स्टार्ट हो गया। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस इंटरवल, सतत अंतराल है ऐसा। और यही चीज़ अगर ऐसा लिख, देखो इसमें 10-10 का गैप भी है, साथ में जो यहाँ चीज़ लिखा वही यहाँ लिखा है। अगर मान लो ये ऐसा हो जाता 0 से 10, 11 से 21, 22 से 32, तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो अंतराल है, अंतराल तो समान है लेकिन ये अंक अलग अलग हो गए, डिफर हो गए। देखो यहाँ पे जहाँ ख़त्म वहीं से शुरू, यहाँ जहाँ ख़त्म वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को जब आप लगाओगे तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले आप इसको कंटिन्यूअस करोगे। तो कंटिन्यूअस करने के लिए सिंपल तरीका आपको क्या अपनाना है, ये जहाँ ख़त्म हो रहा है और ये जहाँ शुरू हो रहा है, देखो इसके बीच में गैप कितने का है, तो आप कहोगे 1, तो 1 का आपको लेना है आधा, तो कितना होगा 0.5। तो 0.5 को इधर लेस कर देना और इधर ऐड कर देना। तो जब 0 में से 0.5 लेस करोगे तो आएगा 0.5 और इधर हो जाएगा 10.5। ऐसे ही 11 में से हाफ लेस करोगे तो आएगा 10.5 और 21 में हाफ ऐड करोगे तो होगा 21.5। ऐसे 22 में हाफ लेस करोगे तो होगा 21.5, इधर हो जाएगा 32.5। तो इस प्रकार का इंटरवल आपका बनने लगेगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस इंटरवल बन गया, 10.5 उधर, 10.5 इधर, 21.5 इधर, 21.5 इधर। जैसे मान लो कि हम लोग इंटरवल लिखते हैं, जैसे मान लो 10 से दिया है 16, 18 से 24 और 26 से 32, 34 से 40। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि ये जहाँ ख़त्म हो रहा है ये यहाँ शुरू नहीं हो रहा, ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो यहाँ शुरू नहीं हो रहा। तो आप देख रहे हो कि इसमें 2-2 का डिफरेंस है, 16 और 18 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो पहले उस डिफरेंस का आधा कर दो, कितना होगा 1, तो वो इधर लेस करना है और इधर आपको ऐड करना है। तो 10 में लेस करेंगे तो आएगा 1, 9, और 16 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा ये 17। ऐसे ही 18 में 1 लेस करोगे तो 17 होगा और 24 में 1 ऐड करोगे तो 25 होगा। 26 में 1 लेस करेंगे तो 25 होगा। 32 में 1 ऐड करेंगे तो 33 होगा। 34 में 1 लेस करके 33 बनेगा और 40 में 1 ऐड करके 41 बनेगा। तो सिंपल आपको इतना जानना है कि जब भी हम लोग मेन का प्रश्न लगाएंगे तो हमको मेन के प्रश्नों में इंटरवल कंटिन्यूअस चाहिए। अगर कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है तो इस प्रकार से आपको उसे कंटिन्यूअस करना होगा, और जब कंटिन्यूअस हो जाएगा उसके बाद आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फिर उसके आगे भी देखिए कुछ बातें आती हैं। वो कुछ बातें क्या हैं कि मेन के प्रश्नों में पहले वाले कॉलम में क्या होता है, क्लास इंटरवल, कोई ज़रूरी नहीं आगे पीछे भी होगा, मतलब ये होगा कि एक में होगा क्लास इंटरवल, तो दूसरे वाले में पक्का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, ये होगा। और इस फ्रीक्वेंसी को किससे लिखेंगे, एफ से। ऐसे जब भी आपको ग्रुप्ड डाटा का मीन निकालना होगा तो उसमें आपको क्लास इंटरवल मिलेगा, और क्लास इंटरवल के जस्ट जो दूसरा कॉलम होगा उस कॉलम में कन्फर्म फ्रीक्वेंसी ही होगी। तो अब यहाँ ये जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल का जो एवरेज होता है, एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल, इसको हम लोग कहते हैं यक्स। इसको हिंदी में कहेंगे बारंबारता, इसको कहेंगे पद। जैसे सपोज़ करो लिखा 0 to 10, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, इसका एवरेज लेना है, मतलब दोनों जोड़ के 2 से भाग करना है। तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10 और 10 का आधा 5 होगा। अगला हमारा इंटरवल जा रहा है 10 से 20, क्योंकि हमको कंटिन्यूअस चाहिए। तो 10 से 20, अब ये कितना होगा, 10 20 30 होगा और 30 का आधा होगा 15। अगला हो गया 20 से 30, तो 30 20 50 का आधा 25। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो इंटरवल है उससे हमने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया। तो जब भी आप मीन निकालोगे तो आपको कम से कम
3 बनाने होंगे। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि इनमें से आप कौन सी विधि अप्लाई करने वाले हो। तो खैर ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा से संबंधित थी। अब हम आपको हर एक मेथड को कैसे लागू करना है वो आपको बताएंगे। पहले आप इसको इतना अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये आपके सामने एक प्रश्न है और ये प्रश्न जो है ये बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आया था। इसमें आपको निकालना है समांतर माध्य। तो अभी हमने बताया समांतर माध्य निकालने के कुल कितने तरीके हैं, एक सामान्य विधि, एक कल्पित माध्य विधि और एक पग विचलन विधि। तो हम लोग पहले क्या सीख रहे हैं, सामान्य विधि से कैसे निकालना है। तो अब सामान्य विधि से निकालने के लिए आपको तुरंत क्या निकालना होगा, x निकालना होगा। क्या निकालना होगा, x। और ये x कैसे आता है, शायद आपको पता है, हम लोग क्लास इंटरवल का एवरेज उधर लिखते हैं तो x आता है, लेकिन क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ देखो कंटिन्यूअस 8, फिर यहाँ 8 है, यहाँ 16, यहाँ भी 16, यहाँ 24, इस प्रकार से है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 8 में 0 ऐड करेंगे 8 होगा और उसका आधा 4 होगा। 16 और 8 24 का आधा होगा 12। तो आप सिंपल क्या करो, अब इसमें क्लास इंटरवल ऐड करते हुए चले जाओ, एवरेज बनता चला जाएगा। जैसे 4 8 12, अगला 20, 28 और 36। आप यहाँ भी देख सकते हो 32 और 40 72 होगा और 72 का एवरेज 36 होगा। तो ये हो गया x और ये है f। जब आप सामान्य विधि से लगा रहे हो तो आपको एक फार्मूला यूज़ करना रहता है जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा fx बाई सिग्मा f। मतलब फ्रीक्वेंसी और पद जिसको x कह रहे हैं, इनका हमको पहले मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उनका ऐड लेना होगा। तो एक और कॉलम बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे fx, ऐसे। तो अब इसमें 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 होगा, 12 का गुणा 8 में करेंगे तो 96 होगा, 20 का गुणा 10 में करेंगे तो 200 होगा, 28 का गुणा 7 से करने के लिए 7 का गुणा 8 में 56, 7 दूनी 14, 5 19, 196 हो गया। और 9 का गुणा 36 में करना है, 9 6 54, 9 3 27, 5 32, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा fx चाहिए। तो यहाँ नीचे लिखेंगे सिग्मा fx। सिग्मा f चाहिए मतलब फ्रीक्वेंसी का ऐड भी चाहिए। ये सामान्य विधि में जब आप करना तो आपको कम से कम इतना काम करना होगा। कभी कभी सवाल में केवल x और फ्रीक्वेंसी देता है, तब आपको इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, मतलब आप डायरेक्ट fx निकाल लोगे। तो जब आपको f और x दिया रहेगा तो बाकी जो दोनों विधियाँ हैं, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि, वो कभी भी अप्लाई नहीं होता। हाँ, और इस पे आप तीनों में से किसी को यूज कर सकते हो क्योंकि इंटरवल दे दिया। तो अब क्या करना, सबसे पहले इसको ऐड करना है। तो कितना होगा ये देखो, 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 10 40। इसको ऐड करोगे तो 4 6 10, 10 6 16, 16 4 20 होगा। 2 बचेगा, 2 2 4, 4 9 13, 13 9 22, 22 2 24, फिर 3 2 5 हो जाएगा, 5 1 6 2 8, 840 हो गया। तो अब लिखेंगे हम लोग समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा fx की वैल्यू कितनी है, 840 और यह 40, 0 से 0 कट जाएगा तो आएगा 84 बाई 4 इक्वल 21। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। तो सिंपल में अगर आपको डायरेक्ट मेथड से सवाल हल करना है तो जो कॉलम फ्रीक्वेंसी दिया उसके बगल में आपको x लिखना है। वो x कैसे आएगा, इसका एवरेज लेना पड़ेगा, लेकिन एवरेज तब तक नहीं निकालोगे जब तक ये कंटिन्यूअस ना हो। तो ये कंटिन्यूअस है इसलिए हमने एवरेज निकाल लिया और एवरेज को x कहेंगे। तो उसके बाद अगला कॉलम बनेगा fx का, फिर fx को ऐड कर लेंगे, उसके बाद f को ऐड कर लेंगे, fx में से f को डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो एक और प्रश्न लगा देता हूँ जिसमें ये वाला जो इंटरवल है ये इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं होगा, उसको भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ डायरेक्ट मेथड से। यह है अगला प्रश्न। इसमें वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल है और बारंबारता f है। अब इसका आपको निकालना है समांतर माध्य। आप क्या देख रहे हो कि इसमें
क्या है, ये इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है। हाँ, बीच का गैप जो है वो 10-10 का है, वो ठीक है, लेकिन ये 10 पे समाप्त हुआ तो 12 से स्टार्ट हो रहा है, 22 पे समाप्त हुआ तो 24 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमने आपको क्या सिखाया, आप देखो गैप कितने का है, तो 10 से 12 आ रहा है, तो 2 का गैप हुआ, तो अब इस 2 का आधा कर लो, तो 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा, तो 1 इधर ऐड कर दो और 1 इधर लेस कर दो, तो फिर नया वाला जो आपका क्लास इंटरवल बनेगा, वो नया वाला ये क्लास इंटरवल आपका कैसे बनेगा, 0 में 1 आपको लेस करना है तो होगा वो -1, और उसके बाद 10 में 1 ऐड करना है तो कितना होगा, ये 11, 12 में 1 लेस करना है तो कितना होगा, ये 11 होगा, और 22 में 1 ऐड करना है तो 23 हो जाएगा, और उसके बाद 24 में 1 लेस करना है तो कितना होगा, ये 23, और 34 में 1 ऐड करना है तो हो जाएगा ये 35, 36 में 1 लेस करोगे तो होगा 35, और उसके बाद 46 में 1 ऐड करके 47, और 48 में 1 लेस करके 47 होगा, और उसके बाद 58 में 1 ऐड करके होगा 59। तो इस प्रकार से ये पूरा बन गया एक नया क्लास इंटरवल। तो अब उसके बाद नए क्लास इंटरवल का हमको क्या लेना होगा, x, क्योंकि x तब तक नहीं निकालते हैं जब तक इंटरवल कंटिन्यूस ना हो, यानी वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट और हाई लिमिट की कंटिन्यूटी बराबर ना हो, तब तक हम लोग x नहीं निकालते। तो यहाँ देखो लोअर लिमिट हायर लिमिट, तो यहाँ हायर लिमिट फिर अलग है, यहाँ पे देखो लोअर लिमिट हायर लिमिट, फिर यहाँ हायर लोअर लिमिट वही है जो यहाँ है, फिर ये हायर लिमिट है, उससे यहाँ वाले में ये लोअर लिमिट बन गया। तो इस प्रकार से जब चलता है तभी x निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अब जब हम लोग x निकालेंगे तो इनका एवरेज लेना होगा, तो 11 में 1 ऐड करना, मतलब ये माइनस है तो कितना बचेगा 10, और 10 का आधा कितना होगा 5। उसके बाद इसको देखो 23 और 11 ऐड होके कितना होगा 34, 34 का आधा कितना होगा 17। उसके बाद 35 और 23 ये कितना होगा 58, और 58 का होगा 29। तो आप क्या देख रहे हो, 5 के बाद 12 का गैप करके 17, 17 के बाद 12 का गैप करके 29 हुआ, तो 29 के बाद फिर से 12 का गैप करेंगे तो आएगा ये कितना 41। आप वैसे भी यहाँ भी देख सकते हो, 7 5 12, 4 3 7 1 8, 82 हो जाएगा, 82 का आधा 41। फिर उसके बाद इसमें भी 12 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 53। तो अब अगला कॉलम हमको जो बनाना है सामान्य विधि के लिए वो होगा fx। तो fx मतलब f का गुणा x में, तो 10 का गुणा 5 में 50, 2 का गुणा 17 में 34, 8 का गुणा 29 में, तो 8 9 72, 8 दूनी 16 7 23, 5 के 5, 5 चौको 20, 25 3 75, 25 पंचे 125 और 7 132। अब उसके बाद यहाँ नीचे क्या रहेगा, सिग्मा fx रहेगा, यहाँ कौन रहेगा सिग्मा f रहेगा। तो आप देखो पहले इसको ऐड कर लो, 25 5 30, 8 38 2 40 10 50, इसको ऐड करो तो कितना होगा, ये 5 5 10, 10 2 12, 12 4 16, एक बचा तो ये हो जाएगा 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 5 14 हो जाएगा, एक बचा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 8, फिर यहाँ बचा 1। तो समांतर माध्य के लिए फार्मूला यानी x बार कह सकते हैं, वो होगा सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा fx है 1846 और सिग्मा f है 50। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये 5 3 15, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 5 36, 4 बचेगा तो 46 हो जाएगा, 5 9 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, और यहाँ नीचे 10 रहेगा क्योंकि हमने 5 से डिवाइड किया। तो उसके बाद यहाँ पे दशमलव लग के आएगा,
और जब इस 10 से डिवाइड करेंगे तो होगा 36.92, या आप अगर सीधे इसमें 50 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। और यही हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन। और ये भी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ प्रश्न था। तो शायद आप समझ गए कि डायरेक्ट मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे, चाहे ये कंटिन्यू हो या फिर कंटिन्यू ना हो। कंटिन्यू नहीं होगा तो सबसे पहले देखेंगे हायर लिमिट ऊपर वाले का और लोअर लिमिट नीचे वाले का, इसके बीच का गैप कितना है, उस गैप का आधा करके हायर लिमिट में ऐड करेंगे, लोअर लिमिट में लेस करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास एक कंटिन्यू इंटरवल बन जाएगा। और उसके बाद इसके जरिए हम लोग x निकालेंगे, एफ हमको पहले से पता रहेगा, तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ करके प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग कल्पित माध्य विधि से प्रश्नों को हल करेंगे जिनमें समांतर माध्य निकालना है। अगला प्रश्न हमने फिर से वही लिखा जो हम शुरुआत में लिखे थे और जिसमें हमने सामान्य विधि से निकाला था। यहाँ हम निकालेंगे कल्पित माध्य विधि या एज्यूम्ड मीन मेथड। तो कोई भी विधि हो बिना यक्स निकाले काम नहीं होगा। अगर इंटरवल दिया है तो सबसे पहले इंटरवल की तरफ अगर निगाह दौड़ाओ तो सब कुछ यहाँ सही सलामत है। 8 का गैप भी है क्योंकि पहले वाला प्रश्न हमने चेक ही किया ही था। उसके बाद ये देखो यहाँ पे लिमिट वगैरह सब फिट फाट है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, यक्स। चाहे जो विधि से आप लगाओगे बिना यक्स के काम होने वाला नहीं है। तो आंख बंद करके पहले यक्स निकाल लो, फिर सोचो। यक्स का मतलब इनका एवरेज, तो 8 में 0 जोड़ के 8 का आधा 4 होगा। 8 का गैप हो रहा तो 8 जोड़ते हुए चले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 8 20 हो जाएगा। 20 8 28 और 28 8 36। आप इधर से भी कर सकते हो, 40 32 72 का आधा 36। तो ये हो गया, एक्स निकल गया। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में हमको एक चीज़ मानना पड़ता है, जैसा नाम वैसा काम। तो उसको हम लोग कहते हैं कल्पित माध्य। क्या कहते हैं, कल्पित माध्य। ये आपकी मर्जी है, आप इसको कहीं भी लिखो। इसको हम लोग लिखते हैं ए से। तो कल्पित माध्य वास्तव में इसी यक्स के अंदर से छाटा जाता है। अब आप चाहे जिसको लिख लो, लेकिन माध्य का मतलब होता है एवरेज वाला आपको लेना है। अब आप कहोगे सर हमको एवरेज नहीं समझ में आ रहा, तो आप किसी को भी ले लो, ना ज़्यादा अंक बड़ा हो ना ज़्यादा अंक छोटा हो। जैसे आप 28 को ले सकते हो, 36 को ले सकते हो, 20 12 4 किसी को भी ले सकते हो। तो अगर हम 20 को ले लें तो 20 ना तो ज़्यादा छोटा है ना ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसको हम लोग कहेंगे ए की वैल्यू। और हमने ए कितना माना, 20। हमने कल्पना किया, हमने कल्पना करके मान लिया कि ए की वैल्यू कितनी है, 20, क्योंकि इसमें 20 दिया हुआ था। इसीलिए इसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य। तो आपने ए निकाल लिया। तो जैसे ही आप ए निकाल लेते हैं तो तुरंत आपको एक नया कॉलम बनाना पड़ता है जिसको कहते हैं डी, और डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए। तो यक्स यहाँ है, उसमें से आपको ए लेस करना। तो 4 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा ऋण 16। 12 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा ऋण 8। 20 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा 0। 28 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा 8। और 36 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा 16। इस प्रकार से अब उसके बाद हमको एक और कॉलम बनाना पड़ता है जब हम लोग लगाते हैं कल्पित माध्य विधि। तो इसको हम लोग कहते हैं एफ डी। क्या कहेंगे, एफ डी। तो एफ हमारे पास ये है बारंबारता वाली लाइन, और डी हमारे पास ये है। तो 6 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 छक 96। 8 का गुणा 8 में करेंगे तो आएगा 64। 10 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 7 का गुणा 8 में करेंगे तब 56 आएगा। 9 का गुणा 16 में करेंगे तो 144। जब हम साधारण मेथड से लगाते थे तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ लिखते थे, और यहाँ लिखेंगे फार्मूला हमारा होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ये होगा जब हम लोग कल्पित माध्य विधि से सवाल हल करेंगे तब। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ के लिए पहले इसको देखो, 9 7 16, 16 8 24 36 10 40। ये हो गया। अगला हमको क्या लेना है, अगला लेना हमको सिग्मा एफ डी।
तो सिग्मा एफ डी मतलब इसको आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखो प्लस माइनस 2 पार्ट है, तो पहले माइनस वाले को कहीं ऐड कर लो। जैसे 6 4 10 हो गया, 9 6 15 1 16 माइनस में हो गया। इस प्लस को ऐड कर लो, 6 4 10 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया, 1 1 2 हो गया। तो ये हो गया 200 और ये हो गया 160। ये माइनस ये प्लस तो ऐड करना है तो घट जाएगा। तो 200 में से 160 जब घटेगा तो कितना आएगा 40। तो ये हो गया सिग्मा एफ डी की वैल्यू। तो अब आप जब इस फार्मूले में रखोगे तो फार्मूले में ए की वैल्यू आपने कितना लिया है 20, सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ गई 40 और सिग्मा एफ की वैल्यू भी है 40। तो 40/40 का मतलब 1 होगा, तो होगा 20 + 1 का मतलब 21। और अगर आपको शायद याद है तो हमने जब शुरुआत में लगाया था तब भी समांतर माध्य 21 ही आया था। तो ये है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको यक्स और यफ तो लिखने, यफ आपको दिया रहता है, यक्स आप इंटरवल से निकाल लोगे। उसके बाद आप किसी को ए मानोगे यक्स में से, जिसको आपको मर्जी कहेगा, लेकिन आप अक्सर एवरेज में लेना, मतलब ना ज़्यादा बड़ा रहे ना ज़्यादा छोटा रहे। फिर अगले कॉलम में आपको डी लिखना है, डी का मतलब होगा यक्स में से ए घटाना है। तो इस प्रकार से आप लेस करते हुए चले जाओ। फिर एक और अगला कॉलम बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं एफ डी। एफ डी का मतलब होगा यफ का गुणा डी वाले कॉलम में कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग सिग्मा एफ डी निकालेंगे और सिग्मा एफ फिर उस फार्मूले में रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर हमको इसी प्रश्न को लगाना रहता स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलन विधि से, तो जब आपको पग विचलन विधि से सवाल लगाना रहता है तब आप या डी तक तो आते हैं, डी के बाद आपको एक और कॉलम बनाना पड़ता है जिसको कहते हैं यू। डी के बाद का जो कॉलम होगा उसको क्या कहते हैं यू। जब आप निकालना चाहते हो पग विचलन से, मतलब एक कदम और आगे, और u बराबर होता है d/h, और h का मतलब होता है इसके बीच का ये डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है 8 8 का है और d यहाँ पे है। तो ऋण 8 में अगर हम लोग 8 से डिवाइड, ये सॉरी, तो यहाँ पे आप देखोगे h की वैल्यू कितनी है 8 है। तो जब हम लोग इस d वाले में 8 से डिवाइड करना चालू करेंगे तो देखो क्या आएगा, 16 में 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा ऋण 2, 8 में 8 से डिवाइड करोगे तो ऋण आएगा 1, ये 0 होगा, ये 1 होगा और ये 2 हो जाएगा। और अगला कॉलम हमारा रहेगा जब हम लोग पग विचलन से लगाएंगे तो वो होगा एफ यू। देखो जब हम इससे लगा रहे थे साधारण से तो एफ एक्स था, कल्पित माध्य से निकाले तो एफ डी हो गया, और उसके बाद पग विचलन में गए तो एक और लाइन आगे पहुँच गई जिसको हम लोग कहते हैं एफ यू। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का गुणा किस में होगा यू वाले में, तो 6 का गुणा 2 में हो गया 12। वास्तव में इसका इस्तेमाल करते हैं गिनतियों को बहुत छोटा करने में, जब बड़ी बड़ी गिनती हो जाती है। देखो गिनती छोटा होगा, उधर 2 इधर 6 8 और 1, 8 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 8, 10 का गुणा 0 में करेंगे 0, 7 का गुणा करना है आपको 1 में 7, और 9 का गुणा 2 में 18। यहाँ होगा सिग्मा एफ यू बराबर 18 7 25 हो गया और 12 8 20 हो गया, 25 में से 20 जाएगा 5। तो जब आपको निकालना हो पग विचलन विधि से तो फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए की वैल्यू कितनी है हमने 20 माना था, प्लस एफ यू की वैल्यू 5 है, एफ की वैल्यू 40 है और h की वैल्यू 8 है। तो फिर से 8 पंचे 40 हो जाएगा और 40 में से 40 का भाग जाएगा 1 आएगा, यानी 20 धन 1 बराबर 21। तो आपने देखा तीनों विधियों से हमने प्रश्न को हल किया और तीनों विधियों से प्रश्न हल करने के बाद आपका हर एक बार का आंसर 21 है। तो आप चाहे जिस विधि का प्रयोग करोगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर अंक ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो आप हमेशा साधारण विधि का प्रयोग करोगे, क्योंकि उसमें केवल 3 लाइन में आपका काम हो जाता है। और बाकी विधियों में आपको ये डी निकालना पड़ेगा, फिर एफ डी निकालना पड़ सकता है, या डी के बाद यू फिर
एफ यू आपको निकालना पड़ सकता है। ये जो बीच का डिफरेंस है ना, इसी को एच कहते हैं। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो कि एच की वैल्यू कितनी है, 8 8 इस प्रकार से होती हुई जा रही है। आप वहाँ लिख सकते हो ये यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है, 8। तो आप डिफरेंस में एच से डिवाइड करते हुए चले जाओगे तो यू की वैल्यू आएगी। तो शायद आपको आज की मेरी ये बात समझ में आ गई होगी और आप अब समांतर माध्य के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकोगे। ये था आज का हमारा सेशन स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी से रिलेटेड मीन कैसे निकालें, और इसमें हमने आपको बताया डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, सामान्य विधि, पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि, और हमने हर एक विधि के प्रश्नों को कैसे हल करना है उदाहरण के जरिए आपको बताया है। और अगर आपका कोई भी डाउट बचेगा तो जब आप प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करोगे उस समय आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।